राधे 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 सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज फिर से आप सबसे चर्चा करने के लिए प्रद्योत गुरुकुल में उपस्थित हूं। जी हां, आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल, जो आपके लिए लगातार समर्पित है, आपकी सफलता के लिए लगातार समर्पित संस्थान है। आप प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े हुए हैं और अपने लक्ष्य तक आगे लगातार बढ़ रहे हैं, अर्थात आप अपनी तैयारी को दे रहे हैं धार हमारे साथ। मैं हूं पीके सर, आप सबके साथ आगे आपको ले चलने के लिए, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत। ठीक है, तो आज हम पुनः चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय बहुत शानदार है, जो परीक्षाओं में बहुत ही अधिक पूछा जाता है और जहां से प्रश्न बहुत शानदार आते हैं। जी हाँ, हम लोग आजकल नाटक पढ़ रहे हैं और नाटक पर आधारित हमने आपको कुछ प्रश्नोत्तरी पहले उपलब्ध करा दी हैं। 3 प्रश्नोत्तरी नाटक पर आधारित बेहद आसान, बेहद अच्छे और बेहद कठिन प्रश्न भी थे उसमें। ठीक है, तो अब हम आज फिर एक प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जो पहले की तीनों प्रश्नोत्तरियों से भिन्न है और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको देते हैं। आप लगातार जुड़े रहिए। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है। आप प्रद्योत गुरुकुल से ऐसे ही जुड़े रहिए और शीघ्रता से जुड़ जाइए। अपने साथियों को भी जोड़ लीजिए, आपके साथी भी जुड़ जाया करें शीघ्रता से। ठीक है, शुरुआत में जुड़ जाओगे तो लास्ट तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये विश्वास हमारा है। ठीक है, आपका डेटा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, ये हमारा विश्वास है। और आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हों, लेकिन यदि आप हमसे जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो हम आपके समय और आपकी शक्ति, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। ठीक है, हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी शक्ति के अनुसार और आपके समय के साथ हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाटक का अगला अंक, और जो नाटक का ये अंक होगा ये बेहद शानदार होने वाला है। इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्नों को संकलित इसमें किया गया है। ठीक है, तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं, अपने साथियों को क्लास शेयर कर दिया करें। 100+ तो जुड़ ही जाया करें, शुरुआत से ही थोड़ा सा सहयोग कर दिया करो। देखो, बहुत सारी मेहनत करते हैं, नकल करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत मिल जाएंगे। किसी भी किताब से क्वेश्चन उठाओ और रख दो, कहीं से भी कॉपी करो और लगा के पढ़ा दो, कोई भी पढ़ा सकता है। ठीक है, आप भी पढ़ा सकते हैं, कोई भी पढ़ा सकता है। ठीक, लेकिन जो गहराई से वास्तव में कंटेंट जो मिलता है, जो पुस्तकों को, जो आपकी टेक्स्ट बुक हैं, उनको खंगाल खंगाल के जो कंटेंट मिलता है, वो सिर्फ आपको यही मिलेगा। तो वो नंबर 1 का कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट आपकी परीक्षा के लिए रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है। इस विश्वास के साथ हम आपसे ये प्रश्नोत्तरियाँ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो, आधुनिक गद्य साहित्य, आधुनिक गद्य साहित्य। ठीक है, आधुनिक गद्य साहित्य की ये प्रश्नोत्तरी है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल से संबंधित है। आप सबने आधुनिक काल को ज़्यादा डिमांड किया था कि आधुनिक काल, आधुनिक गद्य पर आप पढ़ाइए सर, तो ये आधुनिक काल की है। नाटक पर ये चौथी प्रश्नोत्तरी है। 3 प्रश्नोत्तरी आपको पहले मिल चुकी हैं। 3 प्रश्नोत्तरी में 60 प्रश्न और 60 प्रश्नों की सुंदर व्याख्या, लगभग आपको 400-500 प्रश्न नाटक के मिल चुके होंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी 4 पर। ठीक है, तीनों की PDF भी हमने आपको दे दी है, PDF आपको मिल गई होगी। ठीक, टेलीग्राम चैनल पर PDF हम आपको शेयर करते हैं। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, PRADYOT GURUKUL गुरुकुल। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल है ये प्रद्योत गुरुकुल, यहाँ से हम आपको देते हैं PDF। ठीक है, तो आपको PDF इसकी भी चाहिए तो आप PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, लिंक हम वीडियो में नीचे दे देंगे, आप देख लेना। नाटक प्रश्नोत्तरी है और कुल प्रश्नोत्तरी हमने जो आपको दी हैं उनमें इसका नंबर है 18वां। इससे पहले हम लोग 17 प्रश्नोत्तरी अध्ययन कर चुके हैं। अब देखो, पहला प्रश्न, सब के सब एक से, बिल्कुल एक से आप लोग
अलग अलग मुखौटे पर चेहरा, चेहरा सबका एक। वाह भाई वाह, बहुत शानदार कथन। ठीक है, कथन हमने आपको बताए थे, कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन लेकर आते हैं हम आपके लिए। हमने आपको कथन बताए थे कि कथन आप विशेष ध्यान दें कथन पर, क्योंकि जब कथन पर आप ध्यान देंगे तो आपके जो कथन हैं वो सही होंगे और ये कथन आपको बढ़ाएंगे औरों से आगे। ठीक है, तो ये सब के सब, सब के सब, ठीक है, सब के सब एक से, सब के सब एक से, बिल्कुल एक से ही। ठीक है, यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह है, फिर उसके बाद आगे सब के सब, यहाँ पर ये डॉट 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 इस तरह से है, सब के सब, सब के सब एक से, बिल्कुल एक से। आप लोग अलग अलग मुखौटे पर चेहरा, पर चेहरा, चेहरा सबका एक ही, मतलब सबके मुखौटे अलग अलग हैं और चेहरा सबका एक ही है। अर्थात बाहर से दिखने में सब अलग अलग हैं, अंदर से दिखने में सब एक से हैं, सब एक से हैं। किसने कहा है? आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट कथन, वेरी इंपॉर्टेंट कथन। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। किनका नाटक है? मोहन राकेश का। प्रकाशन वर्ष कमेंट बॉक्स में लिखो, आधे अधूरे कब प्रकाशित हुआ? मोहन राकेश का नाटक है। मध्यम वर्गीय समाज पर, मध्यम वर्गीय समाज पर लिखा गया विसंगतियों पूर्ण नाटक है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मध्यम वर्ग को, मध्यम वर्ग की स्थितियों को दर्शा रही हैं बेहद गहनता के साथ। बहुत विवादास्पद रहा ये नाटक और इसमें जो ये कथन है ये इस नाटक की मूल भावना को दर्शा रहा है। नाटक की मूल भावना को दर्शाने वाला ये कथन है, तो ये कथन हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कथन नाटक को सीधे सीधे प्रेजेंट कर रहा है, सीधे सीधे दर्शा रहा है नाटक को। ठीक है, क्या कि सब के सब एक से हैं। ठीक है, कथन किसका है? ये किसका है? बिन्नी का है, किन्नी का है, सावित्री का है या जुनेजा का है? कमेंट बॉक्स में आप लिखें उत्तर, शीघ्रता के साथ उत्तर लिखें। ठीक है, ये कथन किनका है? तो ये कथन है सावित्री का। अर्थात सावित्री इसमें ये कहती है कि सब के सब एक से हैं, अर्थात मुखौटा अलग अलग है, चेहरा सबका एक है। यही मूल बात है। सावित्री ये देखती है एक पुरुष, दूसरा पुरुष, तीसरा पुरुष, एक छोड़कर दूसरे को तलाशो, दूसरा छोड़कर तीसरे को तलाशो, या जितने भी पुरुषों को तलाशो, कोई भी पूर्ण पुरुष नहीं है। बस यही है ये नाटक, कोई भी पूर्ण नहीं है, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, अर्थात कमियां हर जगह है। ये सावित्री ये महसूस करती है कि हर पुरुष में कमी है, कोई भी पुरुष पूर्ण नहीं है। बस यही मूल तथ्य है इस नाटक का। ठीक है, तो क्या है कि कोई पूर्ण नहीं है, कहीं कुछ कमी, किसी में कोई और दूसरी कमी, किसी में कोई तीसरी कमी है, किसी में चौथी है, अलग अलग कमियां हैं, लेकिन हर व्यक्ति में अलग अलग कमियां हैं और हर व्यक्ति कमियों से घिरा हुआ है, कमजोरियां हर व्यक्ति में हैं। तो सब के सब क्या हैं? बिल्कुल एक से हैं। ठीक, और लोग अलग अलग मुखौटों में हैं, चेहरा सबका एक है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन। पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने से ही पता लग गया होगा। ठीक है, जुड़े रहिए शीघ्रता से और नोट करते रहिए, उत्तर देते रहिए। और बहुत कम साथी बताते हैं बाद में कमेंट करके कि हमारे 15 सही हैं या 20 सही हैं, 20 में से 13 सही हैं कि 18 सही हैं, जो भी हैं, लेकिन कम लोग बताते हैं। ठीक है, आप सबको बताना चाहिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आप अपनी जो भी आपने नोटबुक बनाई है पहले से 1 2 3 4 5 20 तक गिनती लिख लें। पहले में आपने क्या बताया, ए बी जो भी बता रहे हो आप, वो आप साथ के साथ लिखते जाएं। हम उत्तर बताएं उसे आप यहाँ लिखते जाएं, और जब आपका सही मैच कर रहा है तो आप 1 और गलत मैच कर रहा है तो आप क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने अंक तैयार करते चलें और बाद में अवश्य बताएं। ठीक, दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। शुद्ध भाषा से विद्वानों की शोभा बढ़ती है। वाह भाई वाह, शुद्ध भाषा से विद्वानों की शोभा बढ़ती है। ठीक है, देखो
देखो गंभीरता से समझो, गंभीरता से समझो। और देखो एक बात और बता दें, ये प्रश्नोत्तरी हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए है, हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। ईएमआरएस या जो भी आपके जो भी विद्यार्थी हिंदी से जुड़े हुए परीक्षाएं अभी दे रहे हैं, चाहे आपकी टीजीटी हो, चाहे आपकी पीजीटी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, ठीक है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, राजस्थान वाले, ठीक है, राजस्थान वाले सेकंड ग्रेड हो, लेक्चरर हो, एलटी ग्रेड हो, ठीक है, एलटी हो, एलटी ग्रेड का हो, या आपका या एचपीएससी का हो, ठीक, या आपका बीपीएससी का हो, आपका कहीं का भी एग्जाम है, वर्ग 2 का हो, नाटक सब जगह आते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश, नाटक सब जगह आते हैं, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, ठीक, बिहार का हो या राजस्थान का हो, दिल्ली का केवीएस हो या DSSS का हो, किसी का भी हो, जहाँ भी आप हिंदी साहित्य का एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट। और आप शुद्धता पर विशेष ध्यान दें, लेखन की शुद्धता, उच्चारण की शुद्धता। ये कथन देखो कितना सुंदर है, क्या है कि जब भी हम पढ़ें, बोलें, लिखें तो शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। हमने आपको भी पहले बताया है कि जैसे आपने लिखा भाषा, तो आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो आप ये हिंदी के साथ अन्याय कर रहे हैं। और हम ऐसे व्यक्ति को कभी भी न तो शिक्षक समझ सकते, न विद्यार्थी, ठीक है। विद्यार्थी होने का भी गौरव नहीं मिल सकता ऐसे व्यक्ति को जो शुद्ध नहीं लिखता, ठीक है। अनजाने में आप कर रहे हो तो कोई बात नहीं, उससे सीखो और ऐसी गलतियां न करो। और शिक्षक ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो हमें लगता है कि शिक्षक कभी अनजान नहीं हो सकता, उन्हें पता होता है, फिर भी गलती कर रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, तो ये गलत है। तो शुद्ध भाषा से विद्वानों की शोभा बढ़ती है, शुद्ध भाषा से विद्वानों की शोभा बढ़ती है। बहुत बढ़िया कथन, ठीक है। और वैसे भी कहा गया है कि मूर्ख और विद्वान यदि एक सभा में नए वस्त्र पहनाकर बिठा दिए जाएं तो दोनों एक से लगते हैं, सिर्फ वाणी ही एकमात्र ऐसा अंतर है जो मूर्ख और विद्वान को अलग अलग करता है। तो वाणी अलग करती है विद्वानों को मूर्खों से, अर्थात जब व्यक्ति बोलता है तब पता लगता है मूर्ख है या विद्वान है। तो ये कौन से नाटक से है, यह कथन किस नाटक से है? 8वां सर्ग, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त, भारत दुर्दशा। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। बताइए, कमेंट करके बताइए ये कथन किस नाटक से है। 8वां सर्ग, बहुत शानदार, उत्तर दिया करिए, भले ही गलत हो आपका लेकिन उत्तर अवश्य दें। गलत है तो कोई बात नहीं, ठीक है, गलत है तो कोई बात नहीं, हम हैं सही करने के लिए, हम बताएंगे, आप अपना मूल्यांकन कर लेंगे, अपना सुधार कर लेंगे, लेकिन उत्तर अवश्य दें। सभी साथी दिया करें उत्तर ए, बी, सी या डी। तो इसमें ए विकल्प सही है। यह सर्ग 8वां सर्ग, ठीक है, 8वां सर्ग नाटक से है। ये कथन 8वां सर्ग नाटक से है। कैसे है? 8वां सर्ग से। अब ये कथन है किसका, ये भी लिख लो यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, कालिदास का, ठीक है। कालिदास कहता है इसमें, कालिदास इसका पात्र है, हमने बता दिया है। 8वां सर्ग इसके लेखक भी बताए हैं, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें 8वां सर्ग के लेखक कौन है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। ये पहले बताया जा चुका है, लेखक कौन है और प्रकाशन वर्ष क्या है ये आपको बताया जा चुका है। तो कालिदास कहता है, जो कवि है वो ये कहता है कि शुद्ध भाषा से विद्वानों की शोभा बढ़ती है। आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कवि है और कवि ही ऐसी बात कह सकता है, शुद्धता की बात, ठीक है, और शोभा की, विद्वानों की शोभा की बात कवि ही कह सकता है इनमें, ठीक है। तो ये दूसरे प्रश्न का ये विकल्प सही हुआ। बहुत शानदार प्रश्न, ठीक। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्नों की श्रृंखला, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला, ठीक। नारी का संकालु स्वभाव, सदैव इष्ट में भी अनिष्ट की आशंका रचता आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक, परीक्षा की दृष्टि से भी और व्यवहार की दृष्टि से भी, ठीक है। समाज में, दुनिया में, जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पर आपके घर में, ठीक है, आपके घर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या?
नारी का संकालु स्वभाव, यदि शंका करने वाली नारी है तो सदैव इष्ट में भी अनिष्ट की आशंका रचता आया है। इष्ट में भी अनिष्ट करता है ये स्वभाव। ये स्वभाव क्या करता है? इष्ट में भी अनिष्ट करता है। यह कथन किसका है? वीरिणी, दक्ष, सर्वहत, शंकर। बताइए, पहले तो ये बताइए कि ये कथन कौन से नाटक से है? कौन से नाटक से है? कमेंट करके बताएं। किनका नाटक है वो? कमेंट करके बताएं। चारों पात्र इसी नाटक के हैं, एक साथ हमने लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद बताएं कि नारी का संकालु स्वभाव जो है, नारी का संकालु स्वभाव जो है वो क्या करता है? इष्ट में भी अनिष्ट करता है। तो नारियों के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा शंका नहीं करनी चाहिए। शंका क्या होता है? इष्ट को भी अनिष्ट कर देती है। मतलब हर समय शंका करने का जो भाव होता है नारियों में, जैसे पति पर शंका करना कि किससे बात कर रहे थे, कहाँ बात कर रहे थे, मोबाइल दिखाओ, ये चेक कराओ, वो चेक कराओ। तो क्या है कि इस तरह की जो बातें होती हैं, ये कहता है इसमें, इस नाटक में ये कहा गया है कि जहाँ इष्ट होता है, जहाँ शुभ हो, वहाँ भी अशुभ हो जाता है। ठीक है, अशुभ के स्थान पर क्या हो जाता है? अशुभ। ठीक, कौन कह रहा है? दक्ष। कौन कह रहा है? दक्ष। ठीक, बी विकल्प सही है। तीसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। अब ये देखो है कौन से नाटक का है? तो एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई, ठीक है, गीत नाट्य है। एक कंठ विस्पाई किनका है? एक कंठ विस्पाई किनका है? बता दीजिए किनका है, आपको पता है तो। दुष्यंत कुमार का है। किनका है? बहुत महत्वपूर्ण है, दुष्यंत कुमार का। गजल सम्राट, परदेसी। कौन है ये परदेसी? कौन है ये? गजल सम्राट। कहाँ तो तैथा चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए। कहाँ तो नौकरी एक एक घर के लिए कहा जाता है कि हर घर को नौकरी देंगे, और कहाँ नौकरी एक एक गांव, एक एक शहर में नहीं मिलती लोगों को। ठीक है, तो क्या है कि एक कंठ विस्पाई, नारी का संकालु स्वभाव सदैव इष्ट में भी अनिष्ट की आशंका रचता आया है। हमेशा से ऐसा होता आया है कि जहाँ इष्ट होगा वहाँ भी अनिष्ट हो जाएगा। ये बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है ये। ठीक है, शंका करने का भाव, शंका नहीं करनी है। शंका की कोई दवाई नहीं होती है। ठीक है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये ऐसी बीमारी है कि इसकी कोई दवा नहीं होती, कहीं दवा नहीं मिलेगी इसकी। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और ये एक कंठ विस्पाई से है, और इस बात को भी आप समझ लें, वीरिणी, दक्ष, सर्वहत और शंकर, ये सब उसी के पात्र हैं। ठीक है, तो 4 पात्र मिल गए इस प्रश्न से आपको। ठीक, एक ये एक कंठ विस्पाई के रचयिता कौन है, ये मिल गया, गीत नाट्य है, ये कथन मिल गया। ठीक है, और कथन के अलावा इसकी जो शिक्षा है वो तो मुफ्त में मिली गई, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। ये देखो, चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यूपीपीएससी ने बहुत बार पूछा है। वैसे बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये प्रश्न बहुत पूछा है। इंदर सभा के लेखक कौन है? बताइए, ए, बी, सी या डी। और मुझे विश्वास है कि आपको जरूर इसका उत्तर आ रहा होगा, और बहुत शानदार आप उत्तर दीजिए इसका। बहुत अच्छा उत्तर है इसका, अमानत। ठीक है, अमानत इंदर सभा के लेखक हैं, और ये बहुत आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप याद रखेंगे इस बात को, नोट रखेंगे। ठीक है, आप अपने नोट्स जहाँ भी बना रहे हो, और ये बात बहुत अच्छी लगती है, आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग फ़ोन करते हो और ये बताते हो कि हमने एक बहुत अच्छा नोट्स ले रखा है, स्पाइरल ले रखा है, काफ़ी अच्छी ले रखी है, और उस पर ऊपर लिखा हुआ है प्रद्योत गुरुकुल, और उसको हम बहुत अच्छे ढंग से नोट्स पर सारी चीज़ें लिखते हैं आप लोग। कई लोगों ने तो उसका फ़ोटो भी भेजा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छा नोट्स बनाया है, फ़ोटो भेजा था व्हाट्सएप पे। और भी कई साथी हैं जिन्होंने फ़ोन करके या
फ़ोटो भेजकर ये बताया कि सर देखो हम आपके प्रश्न भी लिख रहे हैं, प्रश्न की व्याख्या भी लिख रहे हैं। और बहुत शानदार हमने तो बताया था कि प्रश्न के साथ साथ व्याख्या में देखो, व्याख्या ऐसी आपको नहीं मिलेगी। ये हमारा मानना ये है, आपका चाहे कुछ भी हो, हमारा मानना ये है कि यदि ये चौथा प्रश्न हमने कराया कि इंदर सभा के लेखक हैं अमानत, और हम इससे बढ़ गए फिर 5वें प्रश्न पर, इसका मतलब ये है हमारे अंदर कुछ नहीं है। जिसके अंदर कुछ होगा वो इस पे बात करे बगैर नहीं रहेगा, जिसके अंदर कुछ होगा वो इस पे भी कुछ न कुछ बात करेगा, वो इस पे भी करेगा और इस पे भी करेगा। तो भाई मेरा तो मानना ये है कि चारों विकल्पों पर बात करना सबसे बेहतर होता है, 4 विकल्प पर बात करना सबसे बेहतर होता है, और ये बहुत कुछ दर्शाता है। ठीक है, तो बहुत कुछ दर्शाता है। बाकी तो हमें ये भी पता है कि चाहे हाई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो, आप PDF लगा के दे दो, 20 के या 100 प्रश्न बता देगा, पहले का ये है रट लेगा, या कैसे भी आंसर की से देख के बता देगा कि चौथे का ये है, 5वें का ये है, छठे का ABCD बताता चला जाएगा। तो हमें इस पे पता होना चाहिए। चर्चा ही बताती है कुछ विशेष जानकारियाँ, चर्चा से ही मिलती हैं। और ऐसे साधारण प्रश्न होंगे तो हजारों लाखों प्रश्न हो जाएंगे, फिर भी हम बहुत कम कलेक्ट कर पाएंगे, तो ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा श्रीनिवास दास की ओर। ठीक है, किन की ओर चलते हैं अब हम? श्रीनिवास दास। इनका नाटक बता दीजिए क्या है? श्रीनिवास दास, रणधीर प्रेम मोहिनी। क्या है इनके नाटक का नाम? रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट इंदर सभा है उससे कम ये भी नहीं है। ये हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। ठीक है, कैसा? दुखांत नाटक, हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी इनका है, लाला श्रीनिवास दास का है। ठीक है, अब चलते हैं बालकृष्ण भट्ट पर। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का भी एक नाटक देख लो। नाटक इनके कई हैं, लेकिन एक की ही चर्चा करे ले रहे हैं यहाँ पर। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। रेल का विकट खेल किनका है? बालकृष्ण भट्ट का है। अब विजयानंद त्रिपाठी, विजयानंद त्रिपाठी देखो, उस दिन विजयानंद त्रिपाठी पुष्पराज जी उस दिन पूछ रहे थे कि सर ये नाटक किनका है, लेकिन हम कहीं बिजी थे, हमने उत्तर नहीं दे पाया था, हमने देख लिया था। आपका चाहे कमेंट आ रहा हो लाइव क्लास का, चाहे वैसे कमेंट आ रहा हो, तो हम कमेंट करके जो भी प्रश्न हमें मिलता है वो हम पर इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, आपकी प्रश्न उत्तरी में। तो जो विजयानंद त्रिपाठी हैं, इनका है महाअंधेर नगरी। इनका क्या है नाटक? महाअंधेर नगरी। ठीक, महाअंधेर नगरी, ये विजयानंद त्रिपाठी का नाटक है। अति अंधेर नगरी किनका है? ये उस दिन हमने बताया था, तब आपने प्रश्न किया था। अति अंधेर नगरी किनका है? ये हमने उस दिन बता दिया है आपको वीडियो में। अति अंधेर नगरी नाटक किनका है? ठीक है, तो अति अंधेर नगरी को आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक, किनका है आपको बताया जा चुका है, और इसी के साथ अंधेर नगरी भी बताया जा चुका है। तो अंधेर नगरी भी बता दो। ये तो बच्चा जानता है कि ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो इसे पूछना ही बेकार है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, महाअंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी का है। अब बचा अति अंधेर नगरी, ये हमने पिछली वीडियो में बताया है, तो ये आप जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट करके। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न, ये लो, शानदार, मस्त है, एकदम दिल खुश करने वाली वीडियो, एकदम दिल बाग हो जाएगा भाई। प्रद्योत गुरुकुल देख रहे हो आप लोग। असंगत को चयन करना है। खड़ी बोली में अनुदित प्रथम हिंदी नाटक शकुंतला है, राजा लक्ष्मण सिंह का। कौन सा असंगत है ये देखना है। प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल है, शीतला प्रसाद का। अगला है हिंदी रंगमंच के जन्मदाता जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। उसके बाद चौथा विकल्प है हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करुणालय माना जाता है। ठीक है, 4 तथ्य
एक प्रश्न 4 तथ्य, और चारों तथ्य वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चारों तथ्य परीक्षा के लिए बहुत ही अमोघ। अमोघ का मतलब होता है जो निष्फल न हो, अमोघ का मतलब होता है निष्फल न होने वाला। तो ये प्रश्नोत्तरियाँ आपकी परीक्षा में निष्फल नहीं होंगी, इस आशा और विश्वास के साथ बना रहे हैं कि आने वाले समय में, हालांकि टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं यदि आप लोग साथ दोगे तो। हमने पहले भी कहा साथ दोगे, अब कल हमने उस दिन से, कई दिन से आपके कमेंट आ रहे थे कि सर छंद का बचा हुआ भाग करा दीजिए। अब जो छंद का कल भाग कराया तो कल कम लोग जुड़े बहुत। तो क्या है कि छंद, और जबकि बड़े छंद हैं जो बहुत कम लोगों को आते हैं, तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट कम है ऐसे टॉपिक में, तो उन टॉपिक को फिर कराना व्यर्थ लगता है मुझे। लेकिन आप सबके कमेंट, जो भी 10, 20, 50, 100 लोग जो भी हैं, उन सब की भावनाओं को देखते हुए फिर हमें कराना पड़ता है कि भाई एक देख रहा है तो एक का हित हो, 100 देख रहे हैं तो 100 का हित हो, जो भी। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, ए खड़ी बोली में अनुदित प्रथम हिंदी नाटक शकुंतला है, बिल्कुल संगत है। दूसरा, प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल है, ये भी बिल्कुल संगत है। ठीक है। तीसरा, हिंदी रंगमंच के जन्मदाता जयशंकर प्रसाद हैं, ये असंगत है, अर्थात सी विकल्प सही हुआ, जयशंकर प्रसाद नहीं है। फिर कौन है भाई? तो जयशंकर प्रसाद नहीं है तो भारत के इंदु, भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। ठीक, लिख लो, ये भारतेंदु हमने लिख दिया। और हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करुणालय जयशंकर प्रसाद का है ये। ठीक, तो ये 4 तथ्य, 5 तथ्य आपको मिले, इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, सी विकल्प सही है। 5वां प्रश्न पूरा हुआ। चलो अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये देखो छठा प्रश्न है, ये देखो बहुत बढ़िया, सुमेलित कीजिए। छठा प्रश्न है, सुमेलित कराया है, सुमेलित कीजिए, करिए सुमेलित। एक तरफ गीत नाट्य, गीत नाट्य हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ लेखक इनके, गीत नाट्य के लेखक हैं। अब इन दोनों को सुमेलित कर दीजिए, कर दीजिए साहब, कमेंट करके बता दीजिए हमें भी कौन सा सही जाएगा उत्तर, ए, बी, सी या डी। आप लोग बहुत अच्छे उत्तर देते हो, बहुत शानदार उत्तर देते हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जिन लोगों की कहीं तैयारी में कमी है उनकी भी अच्छी हो जाएगी, वो लोग निराश ना हो, ये न सोचें कि ये उत्तर दे रहे हैं हम नहीं दे पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तो तुक्का भी सही हो सकता है, कई बार योग्यता के आधार पर होता है, तो उससे आप कोई टेंशन ना लें, लेकिन फिर भी आपकी भी तैयारी अच्छी होगी, ये हमारा विश्वास है। ठीक है, हर स्टूडेंट की होगी, और हर ऐसे स्टूडेंट की जो कहीं नहीं जा पा रहा है, घर में जो रह रही हैं, घर का काम कर रही हैं, गृहिणियाँ हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, जो खरीद पा रहे हैं, जो भी पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं, और जिन्हें भी नौकरी चाहिए, जिन्हें भी नौकरी चाहिए, ठीक है, उन सब के लिए हम लेकर आते हैं बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी या बेहद महत्वपूर्ण वीडियो। ठीक है, तो आप बस लिखते चलिए, तैयार करते चलिए। सूखा सरोवर, सूखा सरोवर किनका है? बता दीजिए भाई, सूखा सरोवर किनका है? सूखा सरोवर किनका है? ये तो आप बता ही देंगे, अभी आपको बताया था एक कंठ विस्पाई, अभी तो थोड़ी देर हुई है, अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। एक देखो, ऐसा क्या है, कई बार प्रश्न रिपीट पेपर में भी हो जाता है, एक पेपर में 2 प्रश्न आ जाते हैं वही वाले। ठीक है, तो ये एक कंठ विस्पाई, हालांकि हमने व्याख्या की थी, व्याख्या से प्रश्न यहाँ फंस गया आके। ठीक, तो एक कंठ विस्पाई किनका है? दुष्यंत कुमार का। बका कौन सा हो गया? तीसरा, बका तीसरा। अरे भाई सब में बका तीसरा ही दिया है, तो एक ये गलत हो गया यहाँ। अब देखो, अब आपको इनमें से और कौन सा आ रहा है? ठीक है, देखो भाई, देखो कौन सा आ रहा है। हमें तो थोड़ा सा ये भी आ रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी अजय ने लिखा है। अब क्या हो गया ये? दका दूसरा, अब दका दूसरा, दका दूसरा, ये तो गलत हो ही गया एक। उत्तर प्रियदर्शी,
उत्तर प्रियदर्शी किनका है? उत्तर प्रियदर्शी देखिए, उत्तर प्रियदर्शी द का दूसरा बन रहा है, कहाँ है? अजय जी, ये अजय जी हैं, दूसरा है द का, तो अ व स द। अब द का दूसरा हमें इसमें से देखना है, तो ये तो दूसरा, ये तो उत्तर पहले ही गलत हो चुका है। अब यहाँ दूसरा है नहीं, यहाँ भी दूसरा नहीं है, अब ये बचा दूसरा, तो ये सही हो गया अपने आप, 2 प्रश्न से ही हो गया। अब हम देखते हैं सूखा सरोवर, सूखा सरोवर किनका है? सीधे सीधे लक्ष्मी नारायण लाल का है, तो सीधे सीधे अ का पहला सही है, बिल्कुल सही है। अब है अग्निलीक, अग्निलीक देख लीजिए, अग्निलीक किनका है? इनका है, भारत भूषण अग्रवाल का, अर्थात स का कौन सा है? चौथा, स का चौथा, ये सही गया। 4 विकल्प हैं, अ का पहला, ब का तीसरा, स का चौथा और द का दूसरा, ये विकल्प सही हुए, इस तरह से सही हुए, आपको दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, और ये अलग अलग पूछे जाते हैं। गीतनाट्य हैं, उत्तर प्रियदर्शी किनका है? अग्निलीक किनका है? एक कंठ विस्फाई किनका है? और सूखा सरोवर किनका है? ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे हैं, आप बस पढ़ते रहिए, आनंद के साथ पढ़ते रहिए, और पढ़ाई को ही सब कुछ मानिए, पढ़ाई से ही जुड़े रहिए, ठीक है, और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। चलो, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित वाले, संगत वाले प्रश्न हम इसलिए ज़्यादा लाते हैं, आपको बार बार बताते हैं कि इस प्रश्न में हम आपको दे पाते हैं 4 तथ्य एक साथ, ठीक है। तो सबसे उदास कविता, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे उदास कविता बताओ। सबसे उदास कविता स्वदेश दीपक, आला अफसर मुद्रा राक्षस, ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा, और कंधे पर बैठा था सांप, ठीक है, स्वदेश दीपक। इनमें से बता दो साहब, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। बताओ ए, बी, सी या डी? 7वें प्रश्न का बहुत शानदार, डी विकल्प सही है। कौन सा सही है? डी। सबसे उदास कविता स्वदेश दीपक का नाटक है। कविता देखकर आप कविता मत कर देना, इसकी विधा भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसकी विधा क्या है? नाटक, ठीक है। कविता लिखा है और वो आपने नाटक जारी है, नाटक जारी है, लीलाधर जबूड़ी पढ़ा था। ये क्या है? ये नाटक जारी है, ये नाटक नहीं है, ये क्या था? कविता, ठीक, ये क्या था? कविता। तो इस तरह के भ्रमित करने वाले प्रश्न जो बनते हैं उन्हें आप विशेष ध्यान रखेंगे। नाटक जारी है लीलाधर जबूड़ी की कविता थी, और ये सबसे उदास कविता नाटक है, नाटक कविता है ये, ठीक। आला अफसर मुद्रा राक्षस का है, बहुत बढ़िया है। ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा का है, और कंधे पर बैठा सांप, ये स्वदेश दीपक का नहीं है। अब स्वदेश दीपक का नहीं है तो फिर ये है किनका? ये बताओ, जब स्वदेश दीपक का नहीं है तो फिर किनका है ये नाटक? मीराकांत का है। किनका है? मीराकांत, ठीक, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कंधे पर बैठा था सांप, मीरा के कंधे पर सांप बैठा था। मीरा तो आप जानते ही हो, बेचारी को, माँ मीरा को कितने कष्ट सहन करने पड़े, जहर पीना पड़ा, बहुत कुछ कृष्ण के प्रेम में, ठीक है। तो कंधे पर बैठा था सांप, मीरा के कंधे पर सांप बैठा था, ठीक है। और सांप याद कर लोगे तो बैठो, तब भी बैठा था, कैसे बैठा था कि सर्प की टोकरी भेजी गई थी। ठहरा हुआ पानी शांत होता है, ठहरा हुआ, यदि हम ट्रिक से याद करेंगे तो फिर इसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम केवल प्रश्नों पर बात करते हैं। ठहरा हुआ पानी कैसा हो जाता है? शांत, तो ये शांति मेहरोत्रा। आला अफसर, ठीक है, आला अफसर जो ऊंचे अफसर होते हैं, ठीक है, वो मुद्रा ज़्यादा चाहते हैं, धन, उन्हें धन ज़्यादा मिलता है या धन ज़्यादा चाहते हैं, और प्रवृत्ति हो जाती है उनकी राक्षसों जैसी, ठीक है। आला अफसर अधिकांशतः, सब नहीं,
लेकिन मुद्रा ज़्यादा मिलती है उन्हें, ऐसे समझ लो। आला होता है, ऊंचा अफसर होता है, उसे मुद्रा ज़्यादा मिलती है, धन ज़्यादा मिलता है। और सबसे उदास कविता, ठीक है, सबसे उदास कविता, तो आजकल सबसे उदास कौन है? दीपक। पहले क्या था? दीपक ही रहता था सब जगह प्रकाश करने वाला, ठीक है। अब क्या हो गया? अब भाई अब तो लाइट का ज़माना है, अब दीपक बेचारा क्या करे, उदास हो गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो बहुत आसानी से। डी विकल्प के साथ ये प्रश्न पूरा होता है। आइए देखते हैं ये 8वां प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत जानदार भी है, ठीक है। प्रेम में स्मृति का ही सुख है, प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। वाह भाई वाह, ये तो प्रेम की बहुत सुंदर व्याख्या करती है, ये तो प्रेम की सुंदर व्याख्या करती, ज़्यादा ही सुंदर। प्रेम क्या है? स्मृति का सुख। प्रेम में स्मृति का ही सुख है, मतलब स्मृति का मतलब याद। प्रेम में याद करके ही सुख पाना, यही है बस। प्रेम में स्मृति का ही सुख है, यही सुख तो प्राप्त कर रही हैं गोपियाँ, यही सुख तो ऊधों मन माने की बात, दाख छुहारा छाणे अमृत फल, विष की रा विष खात, ठीक है, यही तो सुख प्राप्त कर रही हैं। कहो ऊधों लरिकाई को प्रेम कहो वाले कैसे छूटत, गोपिकाएं यही तो कह रही हैं, लरिकाई को प्रेम कहो वाले कैसे छूटत, ठीक है। ऊधों जोग जोग हम नाही, पद याद है एक आध कोई? सूरदास का पद याद है किसी को भाई? बताओ कौन सा पद याद है सूरदास जी का, या फिर हम सुनाएं? बताओ कितने सुनोगे? लरिकाई को प्रेम कहो वाले कैसे छूटत, बताओ ऊधों जोग जोग हम नाई, ठीक है। बहुत शानदार शानदार पद हैं, बहुत अच्छे अच्छे पद हैं, बहुत आनंद आता है इन पदों को पढ़ने पर। चलो, प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। अर्थात जब प्रेमी या प्रेमिका दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, प्रेमिका से प्रेमी दूर चला जाता है, तो एक टीस उठती है हृदय में, टीस, कसक, वही प्रेम का प्राण है। जो हृदय में टीस होती है वो प्रेम का प्राण है, वही प्रेम का प्राण है जो टीस उठती है। अर्थात जो दर्द है प्रेम में, वही प्रेम है, वही प्रेम की आत्मा है। ये बताओ कौन कह रहा है? सुवासिनी, कार्नेलिया, अलका, मालविका। 4 ऑप्शन देख के आपको पता लग गया होगा ये जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। ये कथन यदि लेखकों में पूछा जाएगा तो आप कर देंगे जयशंकर प्रसाद। पात्र देख के आपको ये भी पता लग रहा होगा कि ये चंद्रगुप्त का है, नाटक चंद्रगुप्त से है, ठीक, इसी से। बताओ सुवासिनी, कार्नेलिया, अलका और मालविका कौन से नाटक में हैं? बताओ, कमेंट करो। अब ये बात कही किसने है? सुवासिनी ने कही है, कार्नेलिया ने कही है, अलका ने या मालविका ने? कमेंट करके बता दो हमें भाई, हमें तो आपसे ही पूछना है, हम तो बाद में बताएंगे। पहले आप बताओ कौन सा सही है, ए, बी, सी या डी? प्रेम स्मृति का ही सुख है। कितनी शानदार बात कही है। किसने कही है? ये कही है सुवासिनी ने। किसने कही है? सुवासिनी ने कही है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। सुवासिनी का कथन है, प्रेम में स्मृति ही सुख है, स्मृति का ही सुख है। बस याद कर लो अपने प्रेमी को, यही सबसे बड़ा सुख है। एक टीस उठती है और वही प्रेम का प्राण है, ठीक है। टीस जिसे विरह कहा जाता है, वही टीस होती है, दुख दर्द, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितने शानदार प्रश्न हैं ये, तो आप देख के ही पता लग रहा होगा आपको। जय जय कलयुग राज की, सवै नाश के साज की, जय जय कलयुग राज 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 की, सवै नाश के साज की। यह गीत किसने गाया है? भारत दुर्दशा के किस पात्र का ये गीत है? ठीक है, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, आप सब जानते हैं। काशी में इनका जन्म हुआ था, 1850 में जन्म हुआ था, 1885 ईस्वी में निधन हुआ था,
गोपाल चंद्र गिरधर दास इनके पिता थे, जिनका नाटक नहुस हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। ठीक है, इनके पिता का जो लिखा हुआ नहुस नाटक है वो हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था इन्होंने। नाटक नामक निबंध लिखा था। ठीक है, नाटक नामक क्या लिखा था? निबंध। वो भी इसी में आता है कि नाटक क्या है, तो इनके द्वारा लिखा गया निबंध है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है जो परीक्षाओं में बहुत आता है। ठीक है, और बहुत कम उम्र में इनका निधन हो गया था। नाटक इनके हमने आपको ट्रिक से बता दिए हैं। नाटक में आपको अनुदित नाटक अलग ट्रिक से हमने बताए हैं आपके, और मौलिक नाटक हमने आपको अलग बता दिए हैं इनके। जो नाटक पहली बार लिखा जाता है वो मौलिक होता है, और जो नाटक किसी पहले लिखे गए नाटक का अनुवाद किया जाता है वो अनुदित होता है। संस्कृत का हो, हिंदी या अंग्रेजी या किसी भी भाषा में पहले लिखा गया है और उसका अनुवाद किया गया हो तो वो अनुदित होता है। तो इन्होंने दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं, इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। ठीक है, और बहुत शानदार इन्होंने लिखा है। ठीक, और इनका पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में एक कथन आया था, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उस निबंध से। तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इनका बहुत शानदार निबंध है। ठीक है, और स्वर्ग में विचार सभा इनका बहुत शानदार निबंध है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे। यदि हम उस पर ही चर्चा करते रहें तो बहुत देर होगी। अब भारत दुर्दशा नाटक में ये कौन सा पात्र कहता है? योगी, भारत, अंधकार या भारत भाग्य? अब एक बात यहाँ ये कि ये चारों पात्र इसी नाटक के, एक बात ये कि ये चारों पात्र इसी नाटक के हैं। बहुत बढ़िया बात है ये तो भाई, चारों पात्र इसी नाटक के, 4 पात्र और मिल गए आपको फ्री में ही। ठीक है, अब चलो बताओ 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 भाई, 4 पात्र पता लग गए। जय जय कलयुग राज की, सबे ना सके साज की। A, B, C या D, कौन सा विकल्प सही है बताओ? तो ये गीत गाता है अंधकार। ये गीत कौन गाता है? अंधकार। ठीक है, ये पात्र भी आप याद रखेंगे, लेकिन ये गीत गाया है अंधकार ने। ठीक, 9वें प्रश्न का C विकल्प सही है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। ठीक है, अब देखते हैं 10वां प्रश्न। देख लो भाई, 10वां भी देख लो। समय ज़्यादा हो रहा है, वैसे हम तो विस्तार से और पढ़ाते रहें, मन होता है कि खूब पढ़ाएं, लेकिन भाई समय की बाध्यता कहाँ जाएगी। हाँ, भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा भी नहीं। हाँ, विस्मयार्थ बोधक चिन्ह लगा है। दुखद बात है, दुख की सूचना दे रहा है, हाय। ठीक, भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा ही नहीं। मोह निद्रा ने घेर लिया है। ठीक है, और आजकल के विद्यार्थियों को निद्रा ने घेर लिया है। मोह हटा दो। किसे घेर लिया है? निद्रा ने। जब देखो सो रहे हैं, रात में भी दिन में भी। निद्रा पर विजय प्राप्त करो। निद्रा को विजय प्राप्त करने वाला गुडाकेश कहलाता है, और गुडाकेश पर्यायवाची होता है अर्जुन का। अर्जुन ने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी जब अज्ञातवास में, वनवास में रहे थे, तब सोए नहीं थे, इसलिए गुडाकेश कहा जाता है। ठीक है, हाँ, भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है, अब इसके उठने की आशा नहीं है। कथन के बारे में संगत उत्तर कौन सा है? भारत भाग्य का है ये कथन 6th अंक में। ठीक है, और भारत भाग्य का है ये कथन 4th अंक में है। अंधकार का है ये कथन 4th अंक में है। निर्लज्जता का है ये कथन 2य अंक में है। 10वां प्रश्न बेहद शानदार, बताइए ये कथन किनका है और कौन से अंक से है? 2 चीजें यहाँ पर देखनी है आपको, अंक भी देखना है और कथन किसका है। तो ये कथन है, बेहद इंपॉर्टेंट कथन है, भारत भाग्य का है और ये 6th अंक में है। ठीक है, भारत भाग्य का कथन है और 6th अंक में है, ए विकल्प सही है। चलो शीघ्रता करते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं। ये देखो ये है। ठीक है, 11वां प्रश्न देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक, चलो देखते हैं। सुमेलित नहीं है, नहीं आ गया यहाँ। देखो, शकुंतला की अंगूठी, अभिज्ञान शाकुंतलम की पुनर्रचना, एक तरफ नाटक एक तरफ वर्ड विषय।
ठीक है, ये नाटक है, ये विषय वस्तु है। ठीक है, तो एक तरफ नाटक है, एक तरफ वस्तु है, विषय वस्तु। ठीक, शकुंतला की अंगूठी, अभिज्ञान शाकुंतलम की पुनर्रचना, नायक खलनायक, दुष्यंत और शकुंतला के चरित्र पर आधारित, छोटे सैयद बड़े सैयद, मुगल सम्राट औरंगजेब के समय का यथार्थ का चित्रण, और कैद ए हयात मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित। ये चारों नाटक एक ही लेखक के हैं। किन के हैं, कमेंट करके बता दीजिए। किन के ये चारों नाटक हैं, कमेंट करके बता दीजिए साहब। ठीक है, कमेंट करके हमें बता दो ये नाटक चारों किन के हैं। अब इसमें असंगत कौन सा है हम बताए दे रहे हैं। छोटे सैयद बड़े सैयद, छोटे सैयद बड़े सैयद ये असंगत है। और इसकी कथा वस्तु क्या है, औरंगजेब के समय का नहीं। ये औरंगजेब शब्द ने ये गलत कर दिया, सिर्फ एक शब्द ने। औरंगजेब के समय स्थान पर क्या होगा, मोहम्मद शाह। क्या होगा इस स्थान पर, मोहम्मद शाह। ठीक है, इसके समय की यथार्थ का वर्णन है। और ये बाकी चारों सही हो गए, सी विकल्प सही है। अब देखते हैं 12वां प्रश्न। ये देखो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न। ठीक है, आज की प्रश्नोत्तरी तो बेहद खास है, काल क्रमानुसार संगत है। कोणार्क, शारदीय, पहला राजा, दशरथ नंदन। काल क्रमानुसार लगा दीजिए, काल क्रमानुसार लगा दीजिए। ये किन के नाटक हैं, जगदीश चंद्र माथुर के हैं, ये हमने बता दिए। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर के ये 4 नाटक हैं। ये क्रम से लगा दीजिए, क्रम से लगा दीजिए, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। ठीक है, शारदीय, पहला राजा, कोणार्क, दशरथ नंदन। पहला राजा, दशरथ नंदन, शारदीय, कोणार्क। दशरथ नंदन, कोणार्क, शारदीय, पहला राजा। बताओ 12वां प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, 12वां प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, ए विकल्प सही है। अब कैसे, ये है 1951 का। ठीक है, ये है 1959 का। 51 में कितने जुड़े हैं, 8। 51 में कितने जुड़े हैं, 8। ठीक है, और ये है फिर 1969 का। यहाँ से कितने जुड़े हैं, 10। और ये है 1974 का। ठीक है, ये 6 जुड़े हैं। ठीक, 51, 59, 69, 74। ठीक है, कोणार्क 51, शारदीय 59, पहला राजा 69 और दशरथ नंदन 74। ये हो गया 12 का ए विकल्प सही। चलो अब देखते हैं 13वां प्रश्न। यहीं पर है 13वां प्रश्न, बहुत शानदार। भीष्म साहनी का मूलतः पंजाबी में लिखा नाटक, पहले तो पंजाबी में लिखा था, फिर इसका अनुवाद किया गया हिंदी में। बताओ कौन सा है। एक बात यहाँ ये कि आलमगीर, हानूस, रंग दे बसंती चोला और मुआवजे, ये सब भीष्म साहनी के हैं। ये सब किनके हैं, भीष्म साहनी के। अब भीष्म साहनी का मूलतः पंजाबी में, मतलब पहले पंजाबी में लिखा गया है फिर हिंदी में, वो कौन सा है आपको ये बताना है, ए बी सी या डी। बताओ कौन सा है। तो ये है मुआवजे। ठीक है, बी विकल्प सही है। मुआवजे को इन्होंने पहले लिखा है पंजाबी में, फिर खुद ही अनुवाद किया है हिंदी में। 13वां प्रश्न, चारों नाटक भीष्म साहनी के। अब देख लो 14वां। ठीक है, 14वां देख लीजिए। 14वां प्रश्न देख लो। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है। ठीक है, आप बता देना। इसका प्रकाशन वर्ष तो 1933 है, इसका प्रकाशन वर्ष 1931 है, इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है, इसका प्रकाशन वर्ष 1922 है। अब इनमें बता दो। ठीक है, 33, 31, 28, 22। ठीक, अब इनमें सबसे अंतिम कौन सा हो जाएगा। सबसे अंतिम ये हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। सारे नाटक हमने पढ़ाए हैं इनके, आप वीडियो देख सकते हैं जाके। ठीक है, प्लेलिस्ट से आप ढूंढ लेंगे जयशंकर प्रसाद के नाटक, उनका वर्ड विषय भी पढ़ाया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कौन सा 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न देख लो। 15वां प्रश्न देख लो। कालिदास ने नाट्य प्रदर्शन को क्या कहा है। कालिदास ने नाट्य प्रदर्शन को क्या कहा है। बेहद शानदार प्रश्न, वाह भाई वाह। बताओ कालिदास ने नाट्य प्रदर्शन को क्या कहा है। त्रासदी,
लोक का दुख, चाक्षुष यज्ञ, पंचम वेद। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बेहद शानदार प्रश्न और बेहद जानदार प्रश्न। ए बी सी डी बताओ, उत्तर दो शीघ्रता से। गुड, शाबाश, सभी को आशीर्वाद, सभी को शुभकामनाएं सफलता के लिए। ठीक है, त्रासदी नहीं कहा है, क्या कहा है? और सीधे सीधे हम चर्चा कर ही ले रहे हैं। ठीक है, कालिदास ने नाट्य प्रदर्शन को चाक्षुष यज्ञ कहा है, चाक्षुष यज्ञ। ठीक है, आंखों के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ है, अर्थात नाटक को हम देखते हैं। अब त्रासदी, त्रासदी ये भी नोट कर लो, प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में यूनान में, कहाँ? यूनान में नाटक को त्रासदी कहा गया। ठीक है, प्राचीन काल से यूनान में क्या हुआ, प्राचीन रूप है इसका, क्या कहा गया? त्रासदी। अब है लोक का दुख। नाटक को लोक का दुख किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। भरत मुनि ने ये कहा है कि जो नाटक होता है वो लोक का दुख होता है। और पंचम वेद नाट्य शास्त्र को कहा जाता है, पंचम वेद नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। देखो, अब यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें कि जो पंचम वेद है ये महाभारत को भी कहा गया है। ठीक है, महाभारत को भी पंचम वेद कहा जाता है और नाट्य शास्त्र को भी कहा जाता है, लेकिन दोनों विकल्प एक साथ नहीं आएंगे। जहाँ महाभारत आए तो आप महाभारत सही कर देना, और महाभारत ना आए तो आप नाट्य शास्त्र को सही कर देना। ये कहो कि ये भी आ जाए विकल्प में और ये भी आ जाए कि कौन सा पंचम वेद है, तो दोनों नहीं आएंगे। तो पंचम वेद नाट्य शास्त्र को भी कहा जाता है, नाटक को, और ये महाभारत को भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सी विकल्प सही हो गया। 15वां प्रश्न। अब देखो 16वां प्रश्न। एकदम कुछ प्रश्न आपको नए भी मिलेंगे, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा, कुछ पुराना भी मिलेगा, कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगा, कुछ आपको ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा। ठीक है, इसमें 16 प्रकार के नायक होते हैं। बोलो भाई, इसमें 16 प्रकार के नायक होते हैं। डिम, इहामृग, समोपकार, उपर्युक्त सभी में। बता दीजिए कौन से में 16 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी या डी? बहुत शानदार प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। बोलो बोलो, ए, बी या सी, कौन सा सही है, या डी सरकारी ऑप्शन? बोलो बोलो, सरकारी ऑप्शन सही है क्या? जहाँ सरकारी ऑप्शन आता है वहाँ आप सबको तो सरकारी ऑप्शन ही सही लगता है, तो फिर आज बता दो ए, बी, सी या डी कौन सा सही है? बताओ शीघ्रता से सभी लोग, बताओ। आस्था जी बताओ, सरकारी ऑप्शन आपको बहुत पसंद है, ये डी वाला, बताओ। ये सही नहीं है, सही है डिम, डिम, डिमा, डिम, डिम। कौन सा सही है? डिम। कितने प्रकार के नायक होते हैं डिम में? 16 प्रकार के। कितने प्रकार के नायक होते हैं? 16 प्रकार के। इहामृग में कितने प्रकार के होते हैं? ये भी नोट कर लो, 10 प्रकार के नायक होते हैं। और समोपकार में कितने प्रकार के होते हैं? ये भी नोट कर लो, 12 प्रकार के नायक होते हैं। ठीक है, मतलब मनुष्य, राक्षस आदि 10 प्रकार के, मनुष्य, राक्षस आदि 10 प्रकार के। ठीक है, और इसमें 16 प्रकार के, देव, यक्ष, गंधर्व आदि डिम में 16 प्रकार के नायक होते हैं। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया प्रश्न था। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। चलो, महिला नाटककारों पर आ गया ये प्रश्न, महिला नाटककार, बहुत बढ़िया। कोई छूटे ना, दिल्ली ऊंचा सुनती है, असंगत चयन करना है हमें बस। दिल्ली ऊंचा सुनती है, कुसुम कुमार, महाभोज, बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी, जादू की कालीन, मृदुला गर्ग, आदमी जो मछुआरा नहीं था, मीराकांत। बताओ ए, बी, सी या डी कौन सा सही है? शानदार, बहुत बढ़िया। दिल्ली ऊंचा सुनती है कुसुम कुमार का है, बिल्कुल संगत है। महाभोज और बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का है, बिल्कुल सही है। जादू की कालीन मृदुला गर्ग का है, बिल्कुल सुमेलित है। अब हो गया डी विकल्प सही। आदमी जो मछुआरा नहीं था, ये है मृणाल पांडे का,
किनका है? मृणाल पांडे। याद कैसे रखेंगे? ट्रिक भी बताऊं? मृणाल कहाँ होता है? कमल की नाल को मृणाल कहते हैं। और मछुआरा कहाँ जाता है? तालाब में। तालाब में मृणाल और मछुआरा। मछुआरा जाता है मछली को पकड़ने और मिल के आ जाता है मृणाल कमल की नाल। तो मृणाल से आप मछुआरा जोड़ के याद कर सकते हैं। अब मीराकांत का एक तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, एक और लिख लो यहाँ, नेपथ्य राग। ठीक है, नेपथ्य राग मीराकांत का बहुत अच्छा नाटक। ठीक, ये हो गया 17वां। चलो भाई 17वां हो गया, तो अब 18वां भी देख लो। हल्लीस, खल्लीस, हल्लीस, ये क्या है? हल्लीस, बोलो बोलो, क्या है हल्लीस? बताओ। 18वां प्रश्न। रूपक का भेद, उपरूपक का एक भेद, नायिका का एक भेद, नाटक शब्दकोश। बताओ। बहुत शानदार प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, कमेंट करके बताओ। 18वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट करिए, कमेंट करिए। हल्लीस क्या है? हल्लीस, हल्लीस रूपक का भेद, उपरूपक का भेद, नायिका का भेद या नाटक का शब्दकोश। बोलो। 18 का है ये, अर्थात उपरूपक का एक भेद। काय का भेद है? उपरूपक का। अब हल्लीस में होता है एक अंक। ठीक है, हल्लीस में क्या होता है? कितने अंक होते हैं? एक। हल्लीस में कितने अंक होते हैं? एक। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता है? गान, लय, ताल। गान, लय, ताल की अधिकता होती है हल्लीस में। गान, लय और ताल की अधिकता होती है काय में? हल्लीस में। ठीक, 2 तथ्य हो गए। तीसरा तथ्य और लिख लो। ठीक है, तीसरा और नोट कर लो। 7, 8 या 10 स्त्रियों पर एक पुरुष होता है इस नाटक में। ठीक है, कितनी स्त्रियों पर? 7, 8 या 10 स्त्रियों पर एक पुरुष, मतलब 7, 8 या 10 पात्र होंगे स्त्री और एक पुरुष पात्र होगा। ये इसमें विशेष रूप से होता है। ठीक है, और वो भी उदात्त बोलता है, कैसी की वृत्ति होती है। ठीक, तो ये प्रमुख बात हो गई हल्लीस की। हल्लीस, ठीक है, हल्लीस, खल्लीस। चलिए 19वां, सेकंड लास्ट। 19वां बहुत शानदार प्रश्न है भाई, बहुत शानदार है। ये भी बताना है कि कौन कौन सा नया मिला आपको सीखने को। अन्यासक्त नायक को वक्रोक्त द्वारा दुखित करने वाली नायिका। अन्यासक्त संधि विच्छेद होगा इसका। अन्य धन आसक्त, जो किसी दूसरी पर आसक्त हो, ऐसा नायक। अन्यासक्त नायक को वक्रोक्त, वक्र धन उक्त। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ी, उक्त का मतलब होता है बात। टेढ़ा कथन वक्रोक्त, कहे कुछ अर्थ कुछ और निकले, द्वारा दुखित करने वाली नायिका। यदि नायक किसी दूसरे पर आसक्त है और नायिका उसे वक्रोक्त के द्वारा दुखित करती है, तो ऐसी नायिका क्या कही जाती है? धीरा नायिका, अधीरा नायिका, धीरा धीरा नायिका, उपयुक्त सभी। A, B, C या D? बताओ कौन सा सही है? बताओ कौन सा सही है? A, B, C या D? बहुत बढ़िया, बताइए बताइए, बहुत शानदार। बताओ, सरकारी है क्या? C है क्या? B है क्या? A है क्या? बोलो कौन सा है? 19 का बोलो 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 बोलो, शीघ्रता से बोला करो भाई। A, B, C। सी विकल्प, धीरा धीरा नायिका। धीरा धन अधीरा, धीरा धन अधीरा। ये धीरा है, ये अधीरा है, और दोनों मिक्स कर दो तो धीरा धीरा नायिका। धीरा धीरा। अब पहली जो नायिका है उसकी क्या विशेषता है? पहली नायिका बताओ। ठीक है, इसकी ये है कि बाहर से आदर, बाहर से आदर और
अंदर से बाहर से तो आदर करेगी, अंदर से दुखी या उदासीन। ठीक है, कौन सी? धीरा नायिका। यदि अन्य आसक्त है नायक तो उसकी ये नायिका क्या करेगी? बाहर से तो आदर करेगी और अंदर से उदासीन रहेगी। ठीक है, और अधीरा क्या होती है? अधीरा होती है ताड़ना करने वाली, ताड़ना करने वाली। ठीक है, या ताड़ने वाली। ये ताड़ने वाली नायिका होती है, अपने नायक को ताड़ती है। ठीक है, डांटती है। ये बाहर से आदर करेगी, अंदर से उदास रहेगी, और ये क्या करेगी? वक्रोक्ति द्वारा दुखित करने वाली नायिका। बहुत शानदार। ठीक, चलो 20वां और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न देखो, अंतिम प्रश्न में हमने विकल्प भी ज़्यादा लिख दिए। असंगत है, जगह नहीं बची थी, पेज पूरा हो गया, नहीं तो हम इसमें और भी विकल्प लिखने वाले थे। यवनिका शब्द फ्रेंच भाषा का है, गोरक्ष विजय विद्यापति की रचना है। ठीक है, नाटक है ये। कुछ आलोचकों ने निराला की पंचवटी प्रसंग को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना है। देव माया प्रपंच के रचनाकार देव हैं। चढ़त न दूजो रंग, चढ़त न दूजो रंग 1982 अमृतलाल नागर का दूरदर्शन नाटक है। अब इसमें असंगत बताना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ए, बी, सी या डी? कौन सा असंगत है, कौन सा असंगत है? बताओ कौन सा असंगत है? संगत कौन सा है, असंगत कौन सा है? बता दीजिए। यवनिका शब्द फ्रेंच भाषा का है, गोरक्ष विजय। ठीक है, सारे संगत हैं, ये असंगत है। पहला ए विकल्प सही है। यवनिका शब्द फ्रेंच भाषा का नहीं है। अब देखो, यवनिका शब्द ये थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता दें। यदि विकल्प जो आता है आप उस हिसाब से करेंगे। वैसे तो जो डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी, ठीक, प्रमाण हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर हरदेव बाहरी। ठीक है, इनका शब्दकोश राजपाल शब्दकोश। ठीक, इनका शब्दकोश कौन सा? राजपाल शब्दकोश, राजपाल शब्दकोश। ठीक, इस शब्दकोश में दिया है, ये संस्कृत भाषा का है। ठीक है, कौन सी भाषा का है? यवनिका संस्कृत भाषा का है। एक अन्य पुस्तक है, उसमें ये दिया है यूनानी भाषा का। ठीक है, कौन सी भाषा का दिया है? यूनानी का। अब कुछ विद्वान जो यवन शब्द है, यवन, इसे तो यूनानी से जोड़ते हैं। ठीक, यूनानी शब्द मानते हैं, और यवनिका को संस्कृत का मानते हैं। कुछ लोग यवनिका को भी यूनानी शब्द मानते हैं। ठीक है, यवनिका को क्या मानते हैं? यूनानी। तो अब ये विकल्प आप देख लेना कैसे विकल्प आ रहा है, उस हिसाब से हम उत्तर करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ गए होंगे, बाकी ये सारे हमने बता दिए संगत हैं। ठीक है, तो ये आज की 20 प्रश्नों की बेहद महत्वपूर्ण वीडियो, बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको कैसी लगी? ठीक है, और अब हम चाहते हैं, आप लोग चाहो तो कल हम 20 कथन ही कथन लेकर आएँ। प्रश्न 20 कथनों पर होंगे, तो कथन 20 से ज़्यादा ले आएंगे, कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में भी कथन ही कथन ले आएँ। तो बताओ, नाटकों के स्पेशल कथन, स्पेशल कथन स्पेशल आप सब चाहें तो कल कथन स्पेशल ले आएँ। बताना है आपको कमेंट करके कथन स्पेशल आपको चाहिए क्या, और चाहिए तो आप कमेंट करिए कथन स्पेशल। जैसे चंद्रगुप्त के कथन, स्कंदगुप्त के कथन, आधे अधूरे के कथन, भारत दुर्दशा के कथन, कथन स्पेशल, या किसी नाटक, एक ही नाटक के 20 कथन। बताओ, जैसे आप चाहो कमेंट करिए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण क्लास, बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट। हमारा विश्वास ये कंटेंट आपकी परीक्षा के लिए और आपके ज्ञान के लिए नंबर 1 साबित होगा, ये विश्वास हमारा है। ठीक है, और इसी विश्वास के साथ हम आपको वीडियो उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लिया करिए, और 100+ तो हो जाए करिए। हमें बार बार नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या करें, आप लोग पता नहीं बहुत कम लोग जुड़ते हो। ठीक है, मन नहीं होता कि आगे क्लास चलाएं, लेकिन सोचते हैं कि जो जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, उनका ही भला हो, जिसका भला हो उसका हो।
ठीक है। तो व्यस्ततम समय में से, बहुत बहुत व्यस्त समय में से इतना अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं, खुद ही लिखते हैं, खुद ही वीडियो बनाते हैं और आप तक ये सब पहुंचाते हैं। तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करिए। एक व्यक्ति एक को जोड़ेगा तो भी 100 लोग जुड़ते हैं, 90 लोग जुड़ते हैं तो भी 180 लोग हो गए। जो लोग लगभग 90 लोग रोज़ जुड़ रहे हैं या 100 लोग जुड़ रहे हैं, तो एक एक को जुड़ेगा तो 200 हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। ठीक है, तो बस एक एक को ही जोड़ दो। जो नहीं जुड़ा है ऐसे एक व्यक्ति को जोड़ दो कि भाई ये तुम्हें वीडियो देखनी है और तुम्हारा लाभ है। ठीक है, तो इस तरह से हमें भी अच्छा लगने लगेगा, हमारा भी मन प्रसन्न होगा कि भाई हम जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सब कर तो रहे हैं लेकिन कुछ कम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। चलो कोई बात नहीं, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, राधे राधे कहते रहिए। जय हिंदी, जय भारत।